हेलो बड़ी, कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला, मेरा टॉपिक है बॉक्स कलवर्ट। ओके, बॉक्स कलवर्ट क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनते हैं बॉक्स कलवर्ट, कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं कलवर्ट की बात करता हूँ तो एक पाइप कलवर्ट होता है, एक बॉक्स कलवर्ट होता है। बॉक्स कलवर्ट के बाद डायरेक्ट आ जाता है माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज। ओके, तो सबसे पहले मैं बॉक्स कलवर्ट के बारे में समझता हूँ। बॉक्स कलवर्ट का क्या होता है, मैक्सिमम जो स्पान होता है 6 मीटर होता है। क्लियर स्पान की मैं जब बात कर रहा हूँ तो 6 मीटर होता है, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। अगर 6 मीटर से ज्यादा होता है तो वो माइनर ब्रिज में आ जाते हैं, बॉक्स कलवर्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, और 6 मीटर से अगर नीचे होता है, जहां पे हम लोग पाइप यूज करते हैं, वो पाइप कलवर्ट, ह्यूम पाइप जिसको बोलते हैं, वो पाइप कलवर्ट होता है। ओके, तो पाइप कलवर्ट कहाँ पे यूज करते हैं, बॉक्स कलवर्ट कहाँ पे यूज करते हैं, इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, पाइप कलवर्ट जहां पे वाटर फ्लो कम होता है, जैसे कि मान के चलिए कि एक रेलवे लाइन बन रहा है, न्यू रेलवे लाइन का न्यू अलाइनमेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग सर्वे करते हैं। सबसे पहले तो सर्वे करते हैं, अगर कोई भी ब्रिज, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज आप वहां पे देते हैं तो सबसे पहले वहां पे चेक करते हैं कि यहाँ पे जो वाटर सोर्स है, वाटर फ्लो है, कितना है और किस तरह से है। पिछले 10 साल का सर्वे होता है कि यहाँ पे HFL, सबसे पहले तो आप ब्रिज की अगर बात करते हैं तो उसमें HFL होता है। HFL यानी कि हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जो हमारा फॉर्मेशन लेवल होगा वो फॉर्मेशन लेवल कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी बॉक्स कलवर्ट की बात करता हूँ, पाइप कलवर्ट की बात करता हूँ, माइनर और मेजर ब्रिज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं पाइप कलवर्ट के बारे में बताऊँ, जहां पे वाटर फ्लो अगर पाइप कलवर्ट कराया 1.2 2 मीटर, ये सब चीजें डिफाइंड रहता है कि आपको अगर 2 मीटर का मैं पाइप कलवर्ट देता हूँ तो पाइप कलवर्ट में क्या होता है, मेंटेनेंस में अगर उसको क्लीनिंग करना होगा तो उसमें दिक्कत होता है। ओके, और बॉक्स कलवर्ट होता है, कलवर्ट जो बॉक्स टाइप का बना रहता है, तो उसमें आपको अगर उसमें जाके कुछ फंस भी गया तो आपको उसमें क्लीनिंग करने में दिक्कतें नहीं होती है। तो इसलिए पाइप कलवर्ट से बॉक्स कलवर्ट का ये डिफरेंस है। ओके, तो पाइप कलवर्ट वहां पे देते हैं जहां पे वाटर फ्लो बहुत माइनर होता है, ना के बराबर। अगर आप वहां पे नहीं भी देंगे तो एक जो हमारा रेलवे बैंक होता है वो कर लेगा, स्टेबिलिटी कर लेगा। बट पाइप कलवर्ट बस नॉर्मल चीजों के लिए दिया जाता है कि हाँ चलो दे देते हैं, थोड़ा सा पानी आ जाए। बट जनरली बॉक्स कलवर्ट, रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में पाइप कलवर्ट कैंसिल हो चुका है, उसमें माइनर बॉक्स कलवर्ट ही बनते हैं। आप अगर ये जो NH स्टेट हाईवे बनते हैं, स्टेट हाईवे में पाइप कलवर्ट दिया जाता है, बट रेलवे में नहीं। रेलवे में आपको मिनिमम बॉक्स कलवर्ट ही बनाना है। तो पाइप कलवर्ट में बहुत माइनर वाटर फ्लो होता है, इसलिए हम लोग वहां पे पाइप कलवर्ट देते हैं। और बॉक्स कलवर्ट में, रेलवे में क्या होता है, वहां पे अगर माइनर और मेजर अगर लगता है कि अगर यहाँ पे माइनर है तो वहां पे बॉक्स कलवर्ट 2x2 का दे देगा, अदरवाइज वहां पे बॉक्स कलवर्ट बड़ा ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज पता चल गया कि हम लोग बॉक्स कलवर्ट कहाँ देते हैं, पाइप कलवर्ट कहाँ देते हैं। ठीक है, और मैं बॉक्स कलवर्ट के बारे में बात करता हूँ। बॉक्स कलवर्ट का क्या होता है, रेलवे का फंक्शन। ओके, बॉक्स कलवर्ट में RDSO पे डिपेंड रहता है रेलवे का। जो भी हम रेलवे में काम करते हैं, स्ट्रक्चर वर्क, वो डिफाइंड रहता है RDSO ड्राइंग, RDSO लखनऊ से। ओके, तो RDSO लखनऊ में हर एक चीज डाया दिया रहता है, उसका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर मान के चलिए बॉक्स कलवर्ट का, वो दोनों चीज उसमें डिफाइंड रहता है कि कितना किसमें देना है। उसमें मिनिमम होता है 1.2 2 मीटर, ये सब चीजें क्लियर स्पान और क्लियर हाइट पे डिपेंड करता है। सीधा सीधा समझिए तो बॉक्स कलवर्ट क्लियर स्पान एंड क्लियर हाइट, उसमें 2 चीजें मेंशन होती है। उससे आपको स्टिल भी पता करना है कि कौन सा मेरा बॉक्स में फॉलो हो रहा है, और वही चीज आपको बॉक्स कलवर्ट का डायमेंशन, जहां पे डायमेंशन दिया रहता है वहां पे भी आपको पता करना है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का साइज का कौन सा स्टील किस बॉक्स में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स कलवर्ट के बारे में वहां पे समझ चुके हैं। फिर उसके बाद उसमें अगर मैं क्रॉस सेक्शन काटता हूँ बॉक्स कलवर्ट का, तो बॉक्स कलवर्ट के क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, अगर मैं बीच से बॉक्स कलवर्ट का क्रॉस सेक्शन चेक करता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज आती है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बॉक्स कलवर्ट में अगर आपको एक्सकेवेशन लेवल तक जाना होगा, ठीक है, आप एक्सकेवेशन लेवल तक चले गए, देन वहां पे आपको करना पड़ता है सैंड फिलिंग। बॉक्स कलवर्ट रेलवे में आपको सैंड फिलिंग मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर डिजाइन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि सैंड फिलिंग कहाँ मेंशन रहता है। ठीक है, तो जो हमारा डेप्थ होता है, अगर मान के चलिए 1.2 पे उसका डिफाइन रहता है। 1.2 यानी कि अगर मान के चलिए कि हमारा 500 का सैंड है,
ठीक है। तो 1.2 माइनस 5 कितना होगा 0.7, तो वहां का जो बॉटम राफ्ट होगा 0.7 का होगा, ठीक है। ये चीजें रेलवे पोर्शन की मैं बात करता हूँ, रेलवे का जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस क्राइटेरिया पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो 1.2 पे डिपेंड रहता है सैंड प्लस में आरसीसी, सैंड आरसीसी, सैंड आरसीसी, ओके। अगर मान के चलिए कि अगर मेरा सैंड 600 हम लोग फिलिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉटम राफ्ट 600 का आएगा, ठीक है। बॉटम राफ्ट तक हम लोग क्लियर हो गए। अब ये चीज डिपेंड करता है, उसमें क्या होता है, हॉन्च होते हैं, हॉन्च। रेलवे में हॉन्च मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है और उसका साइज भी स्टेट हाईवे जो होता है उसके बॉक्स कल्वर्ट से अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा बॉक्स कल्वर्ट है, तो बॉक्स कल्वर्ट में जो हमारा बॉटम हंच होते हैं, बॉटम हंच अगर 6 मीटर क्लियर स्पान जो भी होता है, क्लियर स्पान एंड क्लियर हाइट जो भी उसमें ज्यादा है, अगर क्लियर स्पान 6 मीटर है और क्लियर हाइट हमारा 6.5 है, तो वहां पे 6.5 हम लोग कंसीडर करेंगे। जो हमारा क्लियर स्पान और क्लियर हाइट में जो ज्यादा होगा वो हम उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर क्लियर स्पान मेरा 6 मीटर है और क्लियर हाइट मेरा 6.5 है, तो हम लोग 6.5 फॉलो करेंगे। और उसमें वहां पे आरडीएसओ जब आप ड्राइंग देखेंगे तो वहां पे एक बॉक्स बना रहता है कि 3 मीटर 2 मीटर ये सब चीजें उसमें मेंशन रहती है। तो उसमें हॉन्च का साइज क्या होता है, 200 बाई 200, 200 बाई 300, 300 बाई 300, 400 बाई 400। तो वो क्लियर स्पान और क्लियर हाइट पे डिपेंड रहता है कि आपका क्लियर स्पान इतना है तो ये आप साइज का आप फॉलो कर सकते हैं, हॉन्च की साइज, ओके। अगर उसमें दिया रहता है 600 बाई 600, तो 600 बाई 600 का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो 600 यानी वर्टिकल, 600 हॉरिजॉन्टल। तो जो उसका इंक्लाइंड बनेगा, अगर मैं बात करूं इसका इंक्लाइन का, हॉन्च इस तरह से होते हैं, ये 0.6 हो गया और ये भी 0.6 हो गया, तो ये 0.848 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए 600 बाई 600, तो इसका जो ये निकलेगा 0.848, 850 समथिंग होता है, ओके। तो आपको इसको इस तरह से हम लोग 600 बाई 600, 300 बाई 300, तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है उसका इंक्लाइन क्या होगा, ठीक है। तो वो होता है उसका हॉन्च का साइज, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम हंच हो गया। देन हम लोग वहां पे वाल खड़ा करते हैं, दो साइड में वाल होते हैं। वाल खड़ा करने के बाद हम लोग डायरेक्ट टॉप हंच एंड टॉप स्लैब, ठीक है। टॉप हंच अगर बात करते हैं, जब हम लोग वाल कास्टिंग करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि स्लैब का जो स्टील है, स्लैब का स्टील एंड हॉन्च बार दोनों वॉल में आते हैं। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको वॉल की कंक्रीट उतना ही तक करना है जहां तक आपका स्लैब का जो स्टील है। स्लैब का स्टील इस तरह से आता है, मैं आपको बताता हूं। स्लैब का स्टील पूरा नीचे तक आता है, ठीक है। इस तरह से आते हैं, देखिए ये टॉप बार हो गया, स्लैब का टॉप बार हो गया, ये आके वॉल में आते हैं, और ये हॉन्च का हो गया, हॉन्च भी वॉल में आते हैं, ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉल कंक्रीट कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉप बार है, स्लैब टॉप बार है, वो हमारा डिस्टेंस कितना और कितना तक वॉल में घुस रहा है, वो चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग टॉप स्लैब, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो, कि इसका बीबीएस कैसे बनाते हैं। बीबीएस का मेरे वीडियो तो ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं इसमें छोटे से पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे करते हैं, ओके। इसको क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आरडीएसओ ड्राइंग देखते कैसे हैं, ये सब चीजें हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे और आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें है जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि टॉप स्लैब का जो स्टील है वो कहां तक जा रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका लेंथ कितना है, ठीक है। आपने ये चीज क्लियर कर लिया। देन उसके बाद वॉल कंक्रीट करेंगे, और हमारा उसमें देन जब स्लैब कास्टिंग करेंगे तो आपको उसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप स्लैब कास्टिंग करेंगे तो आपको उसमें टॉप का जो है पैरापेट जिसको बोलते हैं, पैरापेट वाल जिसको रेलवे में अर्थ रिटेनर बोलते हैं। अर्थ रिटेनर इस तरह इस शेप के होते हैं, ये देखिए अर्थ रिटेनर इस शेप के होते हैं, ओके। ये हमारा ट्रैक पोर्शन हो जाता है, ये सेंटर लाइन यहाँ पे हो जाता है, ये सेंटर लाइन हो जाता है, ठीक है। और ये ट्रैक पोर्शन है सेंटर लाइन का, और ये हमारा है यहाँ पे अर्थ रिटेनर। अर्थ रिटेनर जब आप स्लैब कास्टिंग करते हैं तो अर्थ रिटेनर आपको उसी टाइम में उसका स्टील डालना है, ठीक है। जब वो स्टील आप डाल दिए तो उसमें जब अर्थ रिटेनर कंप्लीट, जब हमारा स्लैब कंप्लीट हो गया तो हम लोग अर्थ रिटेनर कंक्रीट करेंगे। तो अर्थ रिटेनर कंप्लीट करने के लिए आपको उसमें एक और चीज का ध्यान रखना है
कि उसमें होता है ब्रिज नेम प्लेट। ब्रिज नेम प्लेट का भी स्टील आपको उसमें डालना पड़ता है, तो ब्रिज नेम प्लेट का भी आप स्टील डाल सकते हैं उसमें। ओके, तो ये चीजें होती है। जैसे कि ब्रिज नेम प्लेट का बनता है, अगर मैं इधर से सीधा जा रहा हूं, कहीं भी आप देखिए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो राइट साइड में आगे बनेगा, आगे वाले पोर्शन में, उस साइड में। अगर मैं उधर से देख रहा हूं तो राइट साइड में आगे वाले पोर्शन पे बनेगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बॉक्स कल्वर्ट में या माइनर ब्रिज या मेजर ब्रिज में यहाँ पे हमारा नेम प्लेट होता है, तो नेम प्लेट आपको देना है। और जैसे ही आप अर्थ रिटेनर कंक्रीट करेंगे तो उसमें एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि वहां पे वीप होल दिया जाता है पानी जाने के लिए। जो स्लैब पे पानी आ जाएगा, स्लैब ब्रिज के स्लैब पे पानी आ जाए, तो वहां पे हम लोग वीप होल देते हैं 1 मीटर सेंटर टू सेंटर रेलवे में अगर बात करें तो। ठीक है, तो वहां पे हम लोग 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग देते हैं। और उसके बाद हम लोग वीप होल देना मोस्टली जरूरी है। जब सीआरएस होता है तो आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए वहां पे वीप होल आप मोस्टली दें। ओके, तो ये हमारा था बॉक्स कल्वर्ट का सेशन। बॉक्स कल्वर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसको करते हैं। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ विंग वॉल पे। विंग वॉल पे क्या है, विंग वॉल पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ओके, और उसमें बैकफिल मटेरियल कितना रखते हैं, बोल्डर कितना रहता है। अगर बॉक्स कल्वर्ट की बात करें तो उसमें 600 का हम लोग 600 पॉइंट हम लोग उसमें, हमारा जो जनरली बोल्डर होता है 300 बाई 300 का होता है, जो कि 30 से 40 kg का होता है। तो हम लोग 2 लेयर में डालते हैं बोल्डर को, 300 का, 600 का 2 लेयर। उसके बाद में हम लोग बैकफिल मटेरियल डालते हैं। बैकफिल मटेरियल 1:1 के स्लोप में डालते हैं। बैकफिल मटेरियल जो भी होता है 1:1 स्लोप क्या होता है, 1:1 स्लोप यानी हॉरिजॉन्टली 1 मीटर और वर्टिकली 1 मीटर। अगर जो आपका मान के चले कि क्लियर हाइट 4 मीटर है, तो आपको हॉरिजॉन्टली भी 4 मीटर जाना है, और वहां से भी जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वहां पे आपको वहां पे बैकफिल करना है। ठीक है, तो बैकफिल का वहां पे यही मेथड होता है, जैसे कि आप बिलिंग करते हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन में है, कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट में है, जो भी है, क्लाइंट में है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि वहां पे जो बोल्डर होते हैं और बैकफिल मटेरियल उसकी क्वांटिटी निकालना होता है, और हमारा बिलिंग होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग वहां पे विंग वॉल का हाइट और स्लोप किस तरह से होना चाहिए, वो सब चीजें वहां पे मेंशन होती है ड्राइंग में, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं उस चीज पे भी डिस्कस करने वाला हूं कि उसको के निकालते कैसे हैं, और बॉक्स कल्वर्ट का हम लोग बीबीएस कैसे बनाते हैं, कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद वहां पे बैकफिल मटेरियल क्या होता है, ठीक है, जीएसबी के ऊपर बाइट करते हैं, ब्लैंकेटिंग क्या होता है, ओके, सब ग्रेड क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग, टर्फिंग क्या होता है, टर्फिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे का, तो ये सब चीजें हम